राम राम मित्रों, बचपन में मैंने किताबों में पढ़ा था कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से दूसरे की नाक यानी दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। आप सिर्फ वहीं तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता को आप बाधित न करें। लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 25 to 28 अनुच्छेद 25 से 28 तक देशवासियों को धर्म मानने की स्वतंत्रता दी गई। यानी वो अपने पसंद का धर्म मान सकते हैं, उस पूजा पद्धति को अपना सकते हैं और उसका गाजे बाजे के साथ प्रचार और प्रसार भी कर सकते हैं। और आज देश में आप देखिए, धर्म के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, ये देखिए ट्रेन को तोड़ रहा है बच्चा, ये देखिए ट्रेन गिराने की साजिश, एक नहीं पिछले कुछ महीनों में अनेकों ऐसी साजिश देखने को मिली है। ट्रेन की पटरियाँ खोलने की, यानी कई ऐसी ट्रेनें बेपटरी भी हुई हैं। ये एक साजिश प्रतीत होती है कि कोई एक वर्ग विशेष है देश का जो देश को अस्थिर करना चाहता है। और जो आप अप्रत्यक्ष रूप से कह सकें तो वो वही वर्ग है जो जिसको आज़ादी चाहिए, हर चीज़ से आज़ादी, उसका नारा हमें चाहिए आज़ादी। यानी वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। वो वर्ग ऐसा है जो दुनिया में कहीं संतुष्ट नहीं है। जहाँ वो अधिक है वहाँ भी नहीं संतुष्ट है, जहाँ वो कम है वहाँ भी नहीं संतुष्ट हैं। वो आज़ादी मांग रहे हैं, सिर्फ आज़ादी मांग रहे हैं। जहाँ कहीं भी हैं वहाँ वो आज़ादी मांग रहे हैं। वो किस चीज़ से आज़ादी मांग रहे हैं? मुझे तो लगता है कि भारत सरकार को सुनना चाहिए कि वो कौन सी आज़ादी उनको चाहिए और उन्हें आज़ाद ही कर देना चाहिए ताकि वो आज़ाद हो जाए, मुक्त हो जाएँ, स्वतंत्र हो जाएँ। तो मित्रों, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, बार बार इस आर्टिकल 25 to 28 की कई वीडियोज़ में मैंने बात करी है। ये आर्टिकल्स ख़त्म किए जाने चाहिए भारत में। भारत में धर्म की जो ये स्वतंत्रता है, धर्म के नाम पे ये जो संगठित धर्म है, ये जो प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल की तरह धर्म को चला रहे हैं, उनको बंद करने की ज़रूरत है। इनकी इस आज़ादी को छीन लेने की ज़रूरत है। धर्म व्यक्तिगत विषय होता है, धर्म व्यक्तिगत विषय ही होना चाहिए। धर्म घरों के अंदर होना चाहिए, धर्म सड़कों पे नहीं होना चाहिए। धर्म को सड़क पे आने से रोकने की ज़रूरत है, अन्यथा ये धर्म भारत को बर्बाद करके रख देंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस आर्टिकल को समाप्त करने की ज़रूरत है। 25 to 28 आर्टिकल के संविधान में कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चाइना का मॉडल अपनाने की ज़रूरत है। देखिए, समाज जो होता है वो सबकी स्वतंत्रता से नहीं चलता। आर्टिकल 25 to 28 कहता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने पसंद का धर्म मानने का, उसका प्रचार प्रसार करने का, उसकी पूजा पद्धति अपनाने का। तो सब लोग स्वतंत्र हो गए। ये जो मैंने अभी कहा ना कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ से दूसरे की नाक शुरू होती है, ये चीज़ें खंडित हो जा रही हैं इससे। तो हमें चाइना मॉडल अपनाने की ज़रूरत है और ऐसी स्वतंत्रता को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये धर्म जो है ना, ये असल में धर्म नहीं है। धर्म को मानने वाला, मैं मानता हूँ, एक भी व्यक्ति नहीं है जिसमें जरा सा भी धर्म का जो मूल तत्व होता है, अध्यात्म होता है, स्पिरिचुअलिटी होती है। मैं ये किंचित शायद ही कुछ लोग हों जिनमें ये आध्यात्मिक तत्व दिखता हो, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों। आज मैं सब पे दोषारोपण कर रहा हूँ। ये सब के सब जो है उस संगठित धर्म के हिस्सा हैं जिनके अंदर धर्म की वो धर्म का जो मूल तत्व स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, लेस मात्र भी नहीं है। इन्हें वही लोग हैं जो आज धर्म की दुकानें चला रहे हैं। धर्म एक व्यापार सा बन गया भारत में। तो फिर से मैं यही कहूँगा कि ये जो धर्म के नाम पे आज़ादी मिली हुई है, इस आज़ादी पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा देश को बचाया नहीं जा सकेगा। जिस धर्म के नाम पे देश में उथल पुथल मचा हुआ है, उस उथल पुथल को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक रही इस्लाम की बात, तो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म